क्वेश्चन, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक कोई बर्तन है जो अर्धगोला है, तो ले लेते हैं, कुछ ज्यादा अर्धगोला बड़ा ले लिए क्या? यह अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक क्या है? बेलन। ये भी खोखला बेलन रखा हुआ है इस पे, ठीक है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो गया? d/2, 14/2 7। रेडियस कितना हो गया? 7। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 है, यानी कि यहां से यहां तक जो बर्तन की ऊंचाई है वो कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठ मतलब जो अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करना है। सबसे पहले तो क्लियर कीजिए भैया, यह अर्धगोला है, तो अर्धगोला के बारे में मैंने बताया था कि इसका जितना रेडियस होगा उतना ही उसका ऊंचाई होगा। रेडियस कितना है? 7। तो ये भी ऊंचाई कितनी हुई गई? 7। तो ध्यान दीजिए, तो अगर बेलन का ऊंचाई की बात करें तो बेलन का ऊंचाई कितना हो गया? 13 - 7 बराबर 6। पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना? तो सिंपल हम लिख दें बेलन की ऊंचाई बराबर 13 - 6 बराबर 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? 13 - 6 तो 13 - 7 तो ये हो गया 6, उल्टा कर दिए 6 हो गया। कोई दिक्कत? व्यास कितना था? 14। अब व्यास दोनों का 14 ही है, तो त्रिज्या कितना हो गया? व्यास बट्टा 2, वही d/2 बोलते हैं ना इसी को। तो ये हो गया 14/2 बराबर 7 हो गया। ये सब तो कर लोगे आप लोग। अब देखिए बेटा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि बेलन का वक्रपृष्ठ लेना पड़ेगा और शंकु का वक्रपृष्ठ, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियर बोला है कि ये खोखला है, सॉरी जो भी अर्धगोला है और ये खोखला है, मतलब ऊपर से कुछ है नहीं, खाली है। बात समझे? तो भरा रहता तो इसका भी ले लेते हैं, लेकिन खाली है तो खाली वाला तो ऐसे दिखेगा ना, ये वाला पार्ट तो हमको खाली दिखेगा। ये वाला पार्ट है नहीं है ना, ये वाला पार्ट। तो ये पूरा जो खाली है, लाइक देखिए, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये वाला देखो खाली है तो ये खाली है और ये वाला भी खाली है। बात समझे कि नहीं? और जो कटोरा है उसका भी ये वाला जो ऊपरी वाला पार्ट है वो भी खाली है। तो सिंपल हमको क्या निकालना है? ये वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठ। अब गोला का भी, अर्धगोले का भी हमको क्या निकालना है? अंदर वाला पार्ट, वो भी क्या होता है? इसको वक्रपृष्ठ। अगर ये वाला पार्ट रहता तो हम निकालते हैं कुल पृष्ठ। बात समझे? तो चूंकि हम यहाँ पे हमको क्या निकालना है? बर्तन का पृष्ठीय। तो बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ लगाएंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ क्या लगाएंगे? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। बात समझ में आया? कैसे? देखिए बाबू, समझते चलिएगा। अब भैया, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई। बोलिए। आयतन हो गया वो। वक्रपृष्ठ 2πr/h। देखो, सत्यम को पता है, तुम लोग को नहीं पता। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल 2πr²। तुम लोग गोबर सब निकल रहा है। अब देखो, कॉमन लेने वाला 2πr कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए। 2πr कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? h, इधर क्या बचेगा? r। आ गया? डालिए मान। 2 पाई का मान कुछ दिया हुआ है? 22/7। r का मान देखो, रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस कितना है? 7। h कितना है? 14। गलत बात, h 13 भी नहीं है, थप्पड़ मारेंगे। ये h किसका आया है? बेलन वाला ना, तो बेलन का h कितना है? 6 ना, ध्यान से 13 नहीं डाल देना। और ये कितना है? 7। 7 से 7 गया 22 दूनी 44 और इंटू 13। 44 को 13 से गुना करो, तो 44 को 13 से गुना करेंगे, पक्का? कहाँ है 572? 4 2 4 12, अच्छा 13, हाँ आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत?
सारा खेल यहाँ पे था, क्योंकि क्वेश्चन आगे हार्ड होगा, इसको समझते चलिएगा, क्योंकि सारा खेल है कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्योंकि आगे जुड़ेगा घटेगा फिर जुड़ेगा।